प्राचीन काल में एक नगर में राजकुमार बुद्ध नामक युवक था। उन्हें विशेष शिक्षा दी गई, परंतु उनके मन में आत्मविश्वास की कमी थी। एक दिन वे अपने राज्य के बाहर गांवों की यात्रा पर निकले। वहां उन्होंने गरीबों की दुर्दशा देखी और अपने जीवन का अर्थ खोजने लगे। बुद्ध ने अपने आत्म अवधारणा की खोज में तपस्या शुरू की। वे ध्यान में लगे और अंततः बोधि की प्राप्ति हुई। उन्होंने समझा कि जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास है। बुद्ध ने धर्म के माध्यम से लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने सत्य और सही मार्ग का पालन किया। बुद्ध ने अपनी अनुभूतियों को साझा करके लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने अहिंसा की महत्ता को समझाया और शांति का संदेश दिया। बुद्ध के उपदेश ने लोगों को समानता और समर्थता की ओर प्रेरित किया। उनका संदेश था कि सभी मनुष्यों में एक ही दिव्यता है। बुद्ध ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया और उन्हें संतुष्टि का मार्ग दिखाया। उन्होंने आत्मविश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास की महत्ता को बताया। बुद्ध की कहानी ने लोगों को जीवन के लिए नई दिशा दी। उनके उपदेशों ने लोगों को साहसी और उत्साही बनाया। बुद्ध के उपदेशों में धर्म, सेवा और प्रेम की महत्ता है। उन्होंने लोगों को ध्यान और आत्म संयम की शिक्षा दी। उनकी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की सही दिशा केवल अध्यात्म नहीं बताया कि सत्य, संयम और ध्यान से ही मनुष्य सच्चे जीवन का आनंद उठा सकता है। उन्होंने अपने उपदेशों से हमें व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति का मार्ग दिखाया। उन्होंने सारी मानवता के लिए प्रेम और दया की महत्ता को बताया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। उनकी प्रेरणा से हमें यह समझ मिलता है कि ध्यान और समय समय पर आत्मविश्वास को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। बुद्ध की कहानी ने लोगों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया। उनके उपदेश ने हमें समाज में अच्छाई और समर्पण की महत्ता को समझाया। उनकी कहानी ने लोगों को धर्म, शांति और सहनशीलता की शिक्षा दी। उनकी कहानी ने हमें संघर्षों से निराश नहीं। बुद्ध की कहानी हमें समय के साथ विश्वास और धैर्य बनाए रखने की महत्ता सिखाती है। उनकी प्रेरणादायक कहानी हमें यह बताती है कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हमें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जीवन की सच्ची खुशियों का आधार आत्मशक्ति और विश्वास है। उनकी कहानी ने हमें यह सिखाया कि ध्यान और आत्म संयम से ही हम अपने जीवन को संतुष्ट और समृद्ध बना सकते हैं। उन्होंने समाज को धर्म, नैतिकता और साहस के माध्यम से उत्साहित किया। उन्होंने ध्यान और आत्मज्ञान की महत्ता को समझाया। उनकी कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चे संघर्ष के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि संघर्ष और समय से ही सफलता की ऊंचाई को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी कहानी ने हमें साहस, सहनशीलता और संघर्ष की महत्ता को समझाया। धर्म के माध्यम से लोगों को जीवन में समर्पित और संयमित बनाने का संदेश दिया। उनकी कहानी ने हमें यह सिखाया कि संपूर्ण संयम और आत्मनियंत्रण के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने अपने उपदेशों से हमें आत्म प्रेम की महत्ता को समझाया। उनकी कहानी ने हमें यह बताया कि ध्यान और समर्पण से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ध्यान और आत्म संयम से हमें अपने जीवन की दिशा में स्पष्टता और संदेश मिला। उनकी कहानी ने हमें यह सिखाया कि ध्यान और आत्म संयम से ही हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। उन्होंने ध्यान और आत्म संयम से हमें अपने जीवन की दिशा में स्पष्टता और संदेश मिला। उनकी कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चे संघर्ष के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि संघर्ष और समय से ही सफलता की ऊंचाई को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी कहानी ने हमें साहस, सहनशीलता और संघर्ष की महत्ता को समझाया। उन्होंने धर्म के माध्यम से लोगों को जीवन में समर्पित और संयमित बनाने का संदेश दिया। उनकी कहानी ने हमें यह सिखाया कि संपूर्ण संयम और आत्मनियंत्रण के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते।